वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में अभी आप ये 3% की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन आज के दिन जोमेटो ने 52 वीक का हाई हिट किया है। तो अब इसमें हमारे एंट्री का सही टाइम क्या हो सकता था, या फिर प्रेजेंटली अगर हम सोचें तो क्या हमें अभी हाल फिलहाल इस भागते हुए स्टॉक को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी भागते हुए स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है। जब कोई स्टॉक 52 वीक की हाई पे ट्रेड कर रहा है तब उसमें एंट्री नहीं करनी है, भले ही उसमें हमें बाद में बार बार देखने पर लॉस क्यों ना महसूस हो कि ये स्टॉक यहाँ पर 293 से लेके 500 तक चला जाए, हमें लगे कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 50 के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे और वो इससे भी अच्छा रिटर्न आपको निकाल कर दे देंगे। तो आप देखोगे जुलाई के बाद से मैक्सिमम स्टॉक में गिरावट जारी थी और यहाँ पर भी हल्की सी करेक्शन इस स्टॉक में हमें देखने को मिली। ये प्राइस गिरा और अब ये प्राइस अपने 52 वीक के हाई के पास चला गया है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये वाली लाइन आप देखोगे, ये प्राइस रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया और यहाँ पर ये एक ट्रैप भी हो सकता है। यानी कि इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद नई एंट्री यहाँ पर हमें देखने को मिली होंगी। उसके बाद से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और यहाँ पर हो सकता है इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे। अब आपको सिंपल चीज़ क्या करनी थी, आपको सिंपल चीज़ है, मूविंग एवरेज 50 आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो उसकी एंट्री आपकी कहाँ पर बन रही थी, ये जो जगह यहाँ पर बनी थी, इसके बाद आपकी कोई भी एंट्री स्टॉक में नहीं बनी। उसके बाद आपको अपनी एंट्री और बारीकी से देखनी थी, तो आप डेली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा आप अपनी एंट्री कब देखेंगे, तो जब जब आपको दिखेगा कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया है, आपकी शानदार एंट्री वहाँ पर बन रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब प्राइस ने मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया होगा तो आप टारगेट रखेंगे मूविंग एवरेज 200 का और 300 का, कि यहाँ पे मैं अपनी एवरेजिंग करूंगा। अगर आपने इसको 50 पे बाई किया तो प्राइस नीचे गिरेगा, तो 200 पे और 300 पे मैं अपनी एवरेजिंग करूंगा। कंपनी में जोमेटो के फंडामेंटल्स कहते हैं कि ये कंपनी अपनी इक्विटी के ऊपर 3% का रिवेन्यू जनरेट कर रही है। ROE इसका 3% का है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर इसके फाइनेंशियल डाटा की बात करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे 2024 से पहले नेगेटिव में था। ठीक है, लेकिन 2024 में 350 करोड़ का प्रॉफिट पॉजिटिव में जनरेट देखने को मिला। यानी कि जिसके बाद से आप देखोगे तो एक अच्छा उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये स्टॉक अभी आगे चल के कैसी परफॉर्मेंस करेगा, उसके लिए आपको एंट्री का क्या करना है, तो आप डेली टाइम फ्रेम पर पिवट इंडिकेटर यूज़ करें या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पर यूज़ करें। तो वीकली में आप देखोगे तो प्राइस जब R3 को पहले ब्रेकआउट दिया तो फिर R3 को एज ए सपोर्ट यूज़ किया और आपका टारगेट R4 रहा। अभी अगर R4 को ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट R5 रहेगा, जो कि 354 रहेगा। यानी कि आगे का टारगेट, अगर आप सोचते हैं कि आगे क्या टारगेट मिलेगा जिसके बाद से रिट्रेस होगा, तो यानी कि आगे का रजिस्टेंस आपको 354 है। यानी कि अगर ये ब्रेकआउट अभी दे देता है इसको, यानी कि अगर हम बात करें तो 293 के ऊपर की क्लोजिंग रह जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 293 यानी कि 295 या 296 के आसपास अगर क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट 354 का रहेगा। अगर प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे चला जाता है तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपके लिए सपोर्ट दोबारा से 242 का बनेगा, यानी कि गिरावट दोबारा 242 तक हो सकती है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ जितनी आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपके लिए एंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा और प्रॉफिट बुक करना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, एवरेजिंग के बेस पे आप चीज़ें देखोगे और टारगेट आप पिवट इंडिकेटर के बेस पे देखोगे। ठीक है, तो सिंपल इतना करना, आप इन चीज़ों को अपने ब्रोकर में भी लगा लीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए, आपको समझ में आएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।